यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी। 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। करहल से तेज प्रताप यादव और सीसामऊ से नसीम सोलंकी को टिकट। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, एसपी की पहली लिस्ट में ही कचहरी से शोभावती वर्मा और मंचवा से ज्योति बिंद को टिकट। सूत्रों के मुताबिक यूपी उपचुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर सपा और कांग्रेस में अभी बातचीत जारी। 5 सीट मांग कर रही कांग्रेस, सपा 4 सीट देने को तैयार। यूपी उपचुनाव पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, सीट शेयरिंग पर करके लेंगे फैसला, हमारा गठबंधन बना रहेगा। सपा के लिस्ट जारी करने पर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का तंज। कांग्रेस का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। कांग्रेस पर भड़के सपा विधायक रविदास मल्होत्रा, कहा सपा को एक भी सीट नहीं, पूरा हरियाणा बीजेपी को दे दिया। अकेले ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ बोली, पिछले 10 साल में जो काम किया है उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार डिप्टी सीएम मंगला विवाद पर हमलावर हुए तेजस्वी यादव, कहा बीजेपी मेरी इमेज खराब करना चाह रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चोरी के आरोप पर कहा, हिम्मत है तो ईडी सीबीआई लगाओ और प्रमाण दो, नहीं तो सभी को कोर्ट ले जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 नए आवासीय विद्यालयों की वर्चुअली रखी आधारशिला। 3 जिलों में 303 करोड़ से बनेंगे आवासीय विद्यालय। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी ने जारी की 10 उम्मीदवारों की लिस्ट। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी की पहली लिस्ट में सभी मुस्लिम उम्मीदवार। एक राष्ट्र एक चुनाव पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू बोले, हम शुरू से ही इसका समर्थन करते हैं, ये विकास और लोगों के सशक्तिकरण के लिए जरूरी है। दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास सील अवैध इस्तेमाल के आरोपों में पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई। गलत तरीके से हैंडओवर को लेकर 3 अफसरों को नोटिस। सीएमओ का बयान, सीएम आवास पर कब्जा करना चाहती है बीजेपी। मुख्यमंत्री आतिशी का सामान बाहर निकालकर आवास को सील किया गया। पीडब्ल्यूडी पर आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप। चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस डेलीगेशन। हरियाणा के नतीजों को लेकर शिकायत की। आयोग ने खरगे को चिट्ठी भेजकर नतीजों को अप्रत्याशित बताने पर आपत्ति जताई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। चुनाव में जीत के बाद पूर्व सीएम का आशीर्वाद दिया। हरियाणा में अब दशहरे के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली आए प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली, बोले अभी फेस्टिव सीजन, दशहरे के बाद सीएम शपथ की तारीख तय होगी। हरियाणा में 50 हुई बीजेपी के विधायकों की संख्या। 2 निर्दलीय विधायक राजेश चून और देवेंद्र कादियान बीजेपी में शामिल। हिसार से निर्दलीय विधायक चुनी गई सावित्री जिंदल ने भी बीजेपी को समर्थन दिया। बेटे और बीजेपी सांसद नवीन जिंदल के साथ धर्मेंद्र प्रधान और बिप्लब देव से मुलाकात की। आज सांसद राघव चड्ढा का बयान, मैं हरियाणा चुनाव को बीजेपी की जीत कम और कांग्रेस की हार ज्यादा मानता हूं। अगर हम एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो नतीजे अलग होते। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का हमला, बोले कांग्रेस इंडी गठबंधन की हर पार्टी के ऊपर एक बोझ, ये पूर्ण रूप से समाप्त होने के रास्ते पर चल रही है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बोले सीएम नायब सैनी, पीएम मोदी की नीतियों की वजह से जीते, हरियाणा ने मोदी की नीतियों पर मुहर लगाई। अनिल विज के सीएम बनने पर बयान पर बोले नायब सैनी, वो हमारे नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा है तो उनका हक है। कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाने पर बोले सैनी, मैंने पहले ही कहा था ईवीएम पर सवाल उठेंगे। कांग्रेस चुनाव में झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी। हरियाणा रिजल्ट को लेकर देवेंद्र फडणवीस का एमवीए पर तंज, हम साथ साथ हैं, बोलने वाले हम आपके हैं, कौन बोलने लगे। हरियाणा की हार को लेकर कांग्रेस पर असदुद्दीन ओवैसी का अटैक, बोले कांग्रेस ने सुनहरा मौका गंवाया, अंदरूनी कलह ले डूबा, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को नहीं भुना पाए। ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने वाली कांग्रेस पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, बोले ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना सबसे आसान, जब ईवीएम से जीतते हैं तो ठीक और जब हारते हैं तो गलत। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों पर राहुल का पहला बयान, जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन की जीत को संविधान की जीत बताया। कहा हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। बीजेपी नेता जयवीर शेरगिल का तंज, राहुल गांधी उस बालक की तरह है जो परीक्षा में फेल होने के बाद अपने शिक्षक या अपने स्कूल पर आरोप लगाता है। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस को लेकर बोले अनिल विज, वो चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जहां नतीजे तुम्हारे खिलाफ हो वहां ईवीएम खराब और जहां नतीजे तुम्हारे पक्ष में वहां ठीक। सीएम पद के लिए बार बार दावेदारी पेश कर रहे अनिल विज पड़े नरम। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले, मुझे जो काम सौंपा जाएगा मैं वो करने के लिए तैयार हूं। कैबिनेट में शामिल होने के सवाल पर बोले अनिल विज, अगर वो मुझे चपरासी का काम भी देंगे तो मैं वो भी कर लूंगा। चुनाव में तालमेल नहीं होने पर कुमारी शैलजा के आरोपों पर भूपेंद्र हुड्डा का पलटवार, कहा तालमेल रखना सबका काम, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान, अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ अलग होते। हरियाणा को लेकर संजय राउत बोले, हरियाणा में इंडी गठबंधन नहीं बन पाया था, कांग्रेस को लगता था कि वो अपनी ताकत पर जीत जाएगी। संजय राउत ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा, कोई भी अपने आप को बड़ा भाई न समझे, हरियाणा के चुनाव के नतीजे का महाराष्ट्र चुनाव पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सीपीआई महासचिव डी राजा, हरियाणा में हार के लिए इंडिया अलायंस के नेताओं पर ही ठीकरा फोड़ा। कहा इंडी गठबंधन सही से सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया, एक साथ कैंपेन भी नहीं हुआ। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद मनोहर लाल खट्टर का बयान, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का काम लोगों को पसंद आ रहा है, साइलेंट वोटरों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हरियाणा की जीत को किसानों, नौजवानों, जवानों और संविधान की जीत बताया।
पीएम मोदी के नेतृत्व में और उनकी कार्यशैली को बधाई दी। जम्मू कश्मीर में कल विधायक दल की बैठक। उमर अब्दुल्ला बोले गठबंधन चुनेगा नेता 2 दिनों में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन की जीत पर जश्न। बोले उमर अब्दुल्ला, कई स्वतंत्र उम्मीदवार हमारे संपर्क में, 370 मुद्दे पर रुख कमजोर नहीं। उमर अब्दुल्ला बोले हमारे और दिल्ली में फर्क, सरकार गठन होते ही पहला संकल्प जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, पीएम को पेश किया जाएगा प्रस्ताव। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी की राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे, बीजेपी के साथ प्रतिद्वंदिता जारी रहेगी लेकिन केंद्र सरकार से करेंगे संबंध। उमर अब्दुल्ला के बेटे जमीर अब्दुल्ला बोले हमें तो इन्हीं नतीजों से उम्मीद थी, जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे के लिए हम अदालत जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, जम्मू के हितों की रक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर में आपका खाता खुलने पर कल डोडा जाएंगे केजरीवाल, धन्यवाद रैली को संबोधित करेंगे। आरजी मेडिकल कॉलेज सीबीआई की चार्जशीट में संजय रॉय इकलौता आरोपी, खून के 92 आरोपी की डीएनए रिपोर्ट समेत 11 साक्ष्य सूचीबद्ध। सीबीआई की चार्जशीट में आरोपी संजय रॉय के खिलाफ छोटे बाल, मृतका के खून के धब्बे, रॉय के शरीर पर चोटों के निशान शामिल, सीसीटीवी और सीडीआर से लोकेशन की भी पुष्टि। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 167 और निफ्टी 31 अंक लुढ़का।